ईंट तेरे बिना बहुत सूनी लगती है। अम्मी रो मत ना। अच्छा मैं कोशिश करूँगा। अरे बेटा, ये तेरी अम्मी तो बस जब देखो जब रोती रहती है। तू जा, मुल्क की हिफाजत पहले। अल्लाह कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज। भैया इस बार राखी पर कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ भैया, और अगर आप मेरी शादी में नहीं आए ना तो मैं शादी हरगिज नहीं करूँगी। तुम दोनों बहनों का बस चले ना तो मुझे जाने ही ना दो। नहीं भैया, हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। हाँ भैया, आपका मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर। नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। इस्माइल तैयार थे उनकी बेटी के निकाह के लिए। मैंने तो हाँ कर दी है। अब तू आएगा तो तेरा निकाह पक्का है। बस तेरे अब्बू ही हैं जो दिन भर बड़ करते रहते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उसमें आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से हमारे देश का एक नौजवान फौज में भर्ती होता है और वो अपनी माँ बहन परिवार से परमिशन लेकर के बॉर्डर पर जाता है। वहाँ पर जा कर के वो हमें रियलाइज़ कराता है कि अगर जो वहाँ पर खड़ा हुआ है तो हम सुरक्षित हाथों में हैं। क्योंकि आज के टाइम का सारा झगड़ा जो है वो ज़मीन को लेकर के है, टेक्नोलॉजी को लेकर के है। बहुत सीधे से शब्दों में अगर जो मैं आपको बताऊं कि आज अगर जो हमारा एक कोई प्लॉट भी पड़ा हुआ है, हम कई साल उस पर जा कर के भी नहीं देखते तो पड़ोसी उस पर कब्जा कर ही लेता है। और ये तो मुल्क की सरहद का मामला है। ज़रा सी 1 इंच इधर से इधर भी हो जाए तो पूरे देश का नक्शा बदल जाता है, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी चेंज हो जाती है। तो इन बच्चों ने जो अपने एक्ट के ज़रिए हमें ये महसूस कराया कि किस तरीके से वो फौज में भर्ती होता है, बॉर्डर पर जाता है, फिर वहाँ के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि दुश्मन देश के नागरिक, दुश्मन देश के आतंकवादी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। किस तरीके से वो अपनी बलिदान देकर हम लोग की हिफाजत करते हैं। एहसास करो कि जब इस प्रोग्राम को अभी हमने देखा, इनका 10 से 15 मिनट का शेड्यूल था, वो उस 15 मिनट में ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो जिन माँ बाप के लाल उनसे छिनते होंगे उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। क्या उनकी जान कोई आसान है? नहीं, वो हमसे बहुत बड़े महान हैं। हम उनके धूल के बराबर भी नहीं हैं कि जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को बलिदान कर देते हैं। किस लिए? कि ताकि आप और हम सब सुरक्षित रह सकें। जैसा कि हमने बताया, सारे के सारे ने भी बताया कि हमारे देश के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने पूरे वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अप्लाई किया गया। तो उसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है इसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करें, अपनी ड्यूटीज़ निभाएं और अपने रूल्स और रेगुलेशन को बहुत अच्छे से फॉलो अप करने में अपने कंट्री को जितना डेवलप कर सके उसका डेवलप करें। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो इंडिया है बहुत ज़्यादा फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं
और विज़न कॉलेज परिवार सभी देश के नागरिकों को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि हमारा देश स्वस्थ रहे, आगे तरक्की करे, बढ़े। कहना चाहिए जी, आज मैं आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूँ। आज 26 जनवरी 2026 है। पहली बार ऐसा आया है कि जो 26 में आया है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो 1950 में हुआ था। आज इसको 77 साल पूरे कंप्लीट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के लिए, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा देश तरक्की करता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 1930 में हमारे 26 जनवरी को आज़ादी का दिन घोषित कर दिया था, लेकिन हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, जिस वजह से हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी अपना संविधान लागू करेंगे, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। थैंक यू कहना चाहता हूँ, रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। 26 जनवरी इज़ अवर रिपब्लिक डे। जो डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उन्होंने अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत करी इस मास्टरपीस को बनाने में। ये हमारे देश के इतिहास का बहुत गोल्डन चैप्टर रहा है, और इसको हम हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे के थ्रू बनाते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमारे जितने भी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन सब लागू हुए थे, और जितने भी सारे लॉ थे वो आज बने थे। थैंक यू। भारतवासी को हैप्पी रिपब्लिक डे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शादान है। आज 26 जनवरी 2026 है। विशिंग यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। थैंक यू।